नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू पंचायत राज के ऊपर। जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम ये पंचायती राज के ऊपर करेंगे। दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट किया है एमसीक्यू का, जहां पे हमने गवर्नर को कवर कर लिया है। ठीक है, गवर्नर को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप उसको देख सकते हैं, इसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे आपके यूपीएससी के एग्जाम्स हो, है ना, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, कहीं भी जो पॉलिटी का पार्ट होता है उसमें पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया हैव नॉट स्टेब्लिश द पंचायती राज सिस्टम फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सा ऐसा पार्ट है इंडिया में जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है? तो अब देखिए, ऑप्शन देखिए आप। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है दोस्तों, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ये जो तीन स्टेट है प्लस दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे पंचायती राज नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो दिल्ली में जो जो बहुत जो पास का ऑप्शन है वो आपका है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन एंशियंट इंडिया, ठीक है, पंचायत वर्ष, ठीक है, जो पंचायत है वो क्या थी? तो देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे। जो एशियन इंडिया था ना, वहां पे जो पंचायत था, इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, इलेक्टेड काउंसिल विद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। तो जो पहले के पंचायत थे उनके पास जुडिशियल पावर भी होते थे। ठीक है, कि मतलब किसने कोई क्राइम किया है तो उसको ये पनिशमेंट दे दिया जाए। ठीक है, तो वो जो जुडिशियल पावर था ये भी होता था। हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 40 क्या है? ठीक है, बेसिकली बोल रहे हैं कि आर्टिकल 40 किस चीज के ऊपर जोर देता है ना। एम्फसाइज का मतलब होता है किस चीज पे जोर देता है ना। तो देखिए, आर्टिकल 40 आपको पता है जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, उसमें आता है। तो आपको याद होगा आर्टिकल 40 में बोलते हैं, आर्टिकल 40 में बोला गया है कि द नीड ऑफ वेल प्लान्ड विलेज डेवलपमेंट। ठीक है, कि पावर को रूस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, लेके जाना चाहिए। मतलब जो विलेज के लोग हैं उनको इतनी पावर दो वहां पे कि, कहते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो इस जो आपका थ्री है, थर्ड है, इसका सही आंसर है सी, द नीड ऑफ वेल प्लान्ड एंड द नीड ऑफ वेल प्लान्ड विलेज डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 40 में लिखा गया है ये। ठीक है, जोड़ दिया गया है आर्टिकल 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, पूछ रहे हैं कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, ठीक है, कमेटी था, उसने क्या रिकमेंडेशन दिया, इसमें से कौन सा रिकमेंडेशन दिया है? ठीक है, कौन सा रिकमेंडेशन दिया था? अब आपको पता है कि जो पंचायती राज है, ठीक है, जो पंचायती राज है आपका, इससे एसोसिएट चार कमेटी है। ये चार कमेटी को आपको आने वाले क्वेश्चन में आपको देखेंगे, चार कमेटी है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी था, इन्होंने बोला था कि डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ग्राम पंचायत, की जो ग्राम पंचायत है उसमें इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसके बारे में कुछ याद रख लीजिए। 1957 में, ठीक है, 1957 में बेसिकली इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। ठीक है, और इसके जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये इनके आपके हेड थे। अब इसके बाद हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विच कमेटी, ठीक है, emphasize क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एज अ प्रिंसिपल बॉडी
फॉर मैनेजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बोला था चार कमेटी के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। तो देखिए ये वो चार कमेटी है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVR राव कमेटी और LM सिंघावी कमेटी। ठीक है, ये वो चार कमेटी है जो रिलेटेड है आपके आपके पंचायती राज से। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि किस कमेटी ने बोला था कि जिला परिषद क्रिएट करना चाहिए एज अ प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मतलब ऐसा एक बॉडी क्रिएट करो जो आपका जो लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत है उसको मैनेज करे। तो ये क्या था आपका, GV के राव कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, इसके ऊपर जोर दिया था। समझ गए। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको 10-12 आपको 4-5 अलग अलग कमेटी का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, मतलब पंचायती राज में पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। तो ये चार कमेटी आपको रखना है, ये PYQ है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द पंचायती राज सिस्टम वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज थ्रू विच अमेंडमेंट। कह रहा है कि आर्टिकल 40 में क्या था, जो आर्टिकल, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 40 था। ठीक है, ठीक है, जो आर्टिकल 40 था, आर्टिकल 40 में क्या था, आर्टिकल 40 में तो आपको बोल दिया था कि भैया कि आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो DPSP का पार्ट है, तो मतलब ये रिकमेंडेशन है, जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है स्टेट्स को, है ना। लेकिन तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द पंचायती राज सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज थ्रू विच अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था, जहां पे इसको क्या है, इनको कानून बना दिया था कि सभी स्टेट के पास होना ही चाहिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th। ठीक है, 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच स्टेट वर द फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। एक है इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, बहुत सारी जगह पे। ठीक है, मतलब इसका जो सही आंसर है, विच स्टेट वर द फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज इन इंडिया, तो सही आंसर है इसका राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, पोस्ट आजादी के। ठीक है, ठीक है, पोस्ट आजादी के ये था। ठीक है, कौन सा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पूछ रहा है विच वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द KL सिंघावी कमेटी। ठीक है, तो देखिए जो आपका LM, सॉरी नॉट KM, LM। ठीक है, जो LM कमेटी था, ठीक है, LM कमेटी था, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था, इन्होंने किस पे ज्यादा जोर दिया था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये करते थे, इन्होंने बोला था कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको रिविटलाइजेशन करना है। इसका मतलब ये होता है कि इस पे बहुत ज्यादा जोर लगाना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बेसिकली आपका अधिक मजबूत। ठीक है, तो ये कह रहे, इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज आपका सिस्टम है, इसको बहुत ही अधिक मजबूत करना है। ठीक है, अधिक क्या करना है, मजबूत। ठीक है, इन्होंने बोला था अधिक मजबूत करना है आपको। ठीक है, इसको से, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारा, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1982 एडेड विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसमें हमने ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पार्ट 9 को हमने इसमें ऐड किया था। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए एक चीज को याद रखिए आप। ठीक है, जो हमारा जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, जहां पे जिससे हमने पंचायती राज जोड़ा था 1992 में, 73rd अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 70, इसके अंदर पार्ट 9 ऐड हुआ था, पार्ट 9 हुआ था, और शेड्यूल शेड्यूल 11 को ऐड किया गया था। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है ना कि 11th शेड्यूल, इसमें क्या, तो इसके अंदर लिस्ट है 29 आइटम्स का, ठीक है, जो काम बेसिकली पंचायती को करना है, पंचायत को करना है, ठीक है, जो फंक्शन है उनके ना, उनका लिस्ट है। तो ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है 29 फंक्शनल आइटम ऑफ द पंचायत। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th। Which article of the Constitution directed the state to organize village panchayat and provide them with the power of self government? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अब देखिए ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट को बेसिकली बोलता है, ठीक है, कि अब जो विलेज पंचायत है उनको पावर दो, सेल्फ गवर्नमेंट बनाओ। तो ये आर्टिकल 40 ही है जहां पे ये लिखा गया है, डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा गया है। करेक्ट, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, with the 73 Amendment Act, the Panchayati Raj system fall under which part of the Constitution? ठीक है, अब जो पंचायती राज है, क्योंकि ये कानून है पंचायती राज, तो आपको ये पता, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायती राज है आपका, ठीक है, वो जस्टेबल पार्ट है। मतलब पंचायती राज को लेके यदि पंचायत के लिए कोई कानून मतलब जो गवर्नमेंट है कुछ कर नहीं रही है, इलेक्शन नहीं करवा रही है, तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्टेबल पार्ट है। ठीक है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाउ मेनी पार्ट ऑफ द एक्ट हैव, हाउ मेनी पार्ट डज द एक्ट हैव एंड व्हाट आर दी, मतलब ये पूछ रहा है जो एक्ट है, ठीक है, जो आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73 है ना, जो एक्ट बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो पंचायती राज बना था, ठीक है, पार्ट 9 में, उसमें कितने किस तरह के एक्ट हैं? ठीक है, तो देखिए टू पार्ट्स है, उस एक्ट के दो पार्ट है। ठीक है, ये जो एक्ट है इसके दो पार्ट है, एक है कंपलसरी और एक है वॉलेंट्री। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको रिलेट करके बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया था अभी रिसेंटली, कि 11th शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है, 29 लिस्ट है। तो अब ये 29 जो है ना फंक्शनलिटी, इसमें दो पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट है, एक तो है कंपलसरी, ठीक है, और एक है वॉलेंट्री। ठीक है, इलेक्शन करवाने हैं, कंपलसरी कंपलसरी है। ठीक है, अब कितना पावर देना है इसको, ठीक है, ये वॉलेंट्री हो गया। समझ गया? ठीक है, तो कंपलसरी एंड वॉलेंट्री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 14th। व्हाट वाज द व्हाट वाज द ये बेसिकली बोल रहा है कि जो 73 अमेंडमेंट एक्ट था, उसने ट्रांसफॉर्म कैसे किया डेमोक्रेटिक, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसको कैसे ट्रांसफर किया। अब देखिए इसका जो आप इसका आंसर समझिए कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका आंसर है बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से इसने क्या कर दिया, पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली, अब देखो अब हो क्या रहा है इसका। ठीक है, हो क्या रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब छोटे लेवल पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, ग्राम सभा में। अब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। मैं इसको समझाऊंगा अगले क्वेश्चन के साथ मिला के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। प्राइमरी बॉडी, सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। ऊपर पूछ रहे हैं, 14 क्वेश्चन ने पूछा है कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया हमारी डेमोक्रेसी को, तो रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेटरी। अब ध्यान से देखिए, ये पूछ, अब ये भी पॉलिटिकल पार्ट एक है ना, जो पंचायती राज है पॉलिटिकल का पार्ट है। अब इसका जो पंचायती राज है उसमें जो बेसिक यूनिट है आपका, ठीक है, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है ग्राम सभा। और ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा होता है बेसिकली उस एरिया में जितने भी लोग हैं 18 साल से प्लस वाले, ठीक है, जिनको वोट देने का अधिकार है, वो फॉर्म करते हैं ग्राम सभा। तो मतलब ये 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 ठीक है, ये सब 18 साल से प्लस है, इनको वोट देने का राइट है, तो यही फॉर्म करेंगे आपके ग्राम सभा को। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, सब क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट। तो रिप्रेजेंटेटिव से इसने शिफ्ट कर दिया पार्टिसिपेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, जो 14th का आंसर है बी। ठीक है, और प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायत, तो इसका है ग्राम सभा। समझ गए आप? ठीक है, तो अब इसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेशनरी जो डेमोक्रेटी है वो
डेमोक्रेसी है वो कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 16 क्वेश्चन। द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली जो पंचायती राज सिस्टम है, जो थ्री टायर का सिस्टम है, इसमें क्या नहीं है इसमें से। ठीक है, तो भैया इसमें स्टेट नहीं आता। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, पंचायती राज में क्या होता है, पहले होता है ग्राम। ठीक है, ग्राम के ऊपर आता है आपका ब्लॉक। ठीक है, और उसके ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला, जिला स्लैश डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ये इसका लेवल है। ठीक है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक है, और यहीं पे होते हैं आपके ग्राम सभा। ठीक है, बेसिक में, है ना, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा होते हैं। ये समझ गया आप क्वेश्चन है वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर है 1/3। ठीक है, जितनी भी सीट है उसका 1/3 जो है वो कंपलसरी होगा। ठीक है, मतलब रिजर्व है 1/3 वुमेन के लिए, सिर्फ वहां पे औरतें ही रहेंगी, वुमेन ही रहेंगी सीट पे इलेक्शन करेंगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, 19th होता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो बोल रहा है कि क्या है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, दो तरह के दो होते हैं, एक स्टेट ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, एक स्टेट में होता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और एक सेंटर का भी फाइनेंस कमीशन होता है, सेंटर का भी फाइनेंस कमीशन। तो जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 20। ठीक है, विच एरिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। ये बेसिकली क्या है कि कौन सा एरिया है, ठीक है, जहां पे लागू नहीं होता 73 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ऊपर भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया, कुछ एरियाज। ठीक है, ये वाले नहीं है, और इसी इन एरियाज के लिए बेसिकली क्या है, आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा वीडियो का, तो इस एरिया के लिए बेसिकली है पेसा एक्ट। ठीक है, पेसा एक्ट लाया गया था 1996 में। ठीक है, वो फिर इन एरियाज पे लागू होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यही इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम पार्ट 2 में करेंगे इसके। ठीक है, जो पंचायती राज का पार्ट 2 का वीडियो लेके आऊंगा उसमें करेंगे। यदि इस वीडियो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आप नोट्स वाली दीदी.com, यहाँ से पढ़ाया मैंने, नोट्स वाली दीदी.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, ठीक है, ये लिखा है आपके दिव्या सिंह ने। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है और मैंने आपको पढ़ाया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम और भी ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे जिससे आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।